हाय दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल समाधान में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आप लोन लेने के लिए सोच रहे हैं तो आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना है और किस तरह से आप लोन के लिए जो है सो बात कर सकते हैं। दोस्तों, पहले बात आती है कि आपको लोन की रिक्वायरमेंट किस वर्क के लिए है या आप किस काम के लिए लोन लेना चाहते हैं। जैसे बिज़नेस के लिए लेना है, एग्रीकल्चर के लिए लेना है या फिर एजुकेशन लोन लेना है। इस तरह से आपको आपके माइंड में ये क्लियरिटी होनी चाहिए कि हमको लोन लेना है तो किस पर्पज़ से लेना है। कई बार क्या होता है कि जो है सो कस्टमर लोन लेना चाहते हैं और उनको पता ही नहीं है कि वो लोन किस चीज़ के लिए लेना है। बस उनको लोन लेना है, लोन के लिए पैसे लेने हैं, लोन लेकर के क्या करना है, उससे आप अपना पूछेंगे कि आपका यूज़ क्या है, कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, कौन-सा काम है, वो बता ही नहीं पाएगा। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जो लोन लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले लोन लेने के पहले अपने माइंड में एक गोल सेट करें कि लोन लेना है तो क्या करना है। अगर बैंक में जाएँगे लोन लेने के लिए तो पूछेगा ही आपसे कि लोन का पर्पज़ क्या है, किस काम के लिए आप लोन ले रहे हैं। तो आपका जो भी पर्पज़ है, जो भी कारण है, एक वैलिड रीज़न लेके जाइए और लोन के लिए आप वहाँ पे बात कीजिए, तो डेफ़िनेटली वो आपके बारे में सुनेंगे। बहुत सारे बैंक में क्या होता है कि आपको इग्नोर कर दिया जाता है। रीज़न क्या है कि आपका गोल ही पता नहीं है, आपको पता ही नहीं करना क्या है पैसे लेकर के। किसी को कह देखिए तो कह रहा है कि लोन लेकर के ब्याज पे काम करेंगे, किसी को कहना है कि हम लोन लेकर के जो है सो घर बनाएँगे। अबे घर बनाइएगा तो लोन लेने के लिए हाउसिंग लोन है, फिर आप बिज़नेस लोन क्यों बात कर रहे हैं? तो बस कोई सा भी लोन, ऐसा नहीं करना है। लोन के लिए सबसे पहले आपका दिमाग में क्लियरिटी होना चाहिए, लोन का पर्पस क्या है, किस चीज़ के लिए आप लोन ले रहे हैं। एग्रीकल्चर लोन ले रहे हैं तो भाई आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास में 1 एकड़ 2 एकड़ ज़मीन है और हमको खेती के लिए रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पे एलिजिबिलिटी है और लोन आपको देगा भी बैंक। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना होगा तो आपका लोन हो जाएगा। दूसरा बात एक और आता है कि आपको पता नहीं होता है कि अगर बैंक में जाएँगे लोन लेने के लिए तो सबसे पूछेगा पर्सनल लोन लेना है, आपके पास में आईटीआर है। आपको पता ही नहीं कि आईटीआर होता क्या है। आपसे पूछेगा जीएसटी है, बिज़नेस लोन लेना चाह रहे हैं तो जीएसटी क्या होता है पता ही नहीं। हालाँकि अभी के दौर में बहुत लोगों को पता है जीएसटी क्या होता है, पर अभी भी बहुत लोग इस चीज़ से अनजान है कि हमको लोन में इन सब चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, अगर आप कुछ छोटा-सा कोई काम कर रहे हैं या फिर सैलरी में कहीं काम कर रहे हैं, तो 2-3 डॉक्यूमेंट आप अवश्य बनवाएँ। बहुत कम खर्च लगता है, नॉमिनल खर्च लगता है, जो आपको आगे फाइनेंशियल जर्नी में बहुत काम आने वाला है। पहला आता है आईटीआर, जिसको बोलते हैं इनकम टैक्स रिटर्न। इसका मतलब ये होता है कि आपने साल भर में कितना रुपए कमाया, उसका जो है लेखा-जोखा इंडियन गवर्नमेंट को दिया जाता है, जिसमें कि हमने साल भर में इतना रुपए कमाया और हमारा इतना इनकम है। कभी-कभी क्या होता है कि अभी 7 लाख, 12 लाख नया बजट में दे दिया है ताकि इनकम फ्री है। आप अपने अनुसार 5 लाख, 6 लाख तक का इनकम दिखा सकते हैं, जितना ज़मीन है। या आपका 4 लाख का इनकम है तो 4 लाख दिखाइए कि हमारा इनकम एग्ज़ैम्प्ट है, जिसमें आपको टैक्स नहीं लगेगा, बस रिटर्न फाइल करने का जो नॉमिनल चार्ज है, वो लगेगा आपको। इससे क्या होगा कि अगर आप साल, 2 साल का आईटीआर एक कलेक्ट हो जाता है, 3 साल का आईटीआर हो जाता है, आप पर्सनल लोन के लिए जाते हैं, तो आईटीआर के बेस पे आपका पर्सनल लोन आपका बन जाएगा, जैसा उसका वैल्यूएशन में लगेगा। 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख तक बन जाएगा। ये तो हो गया आपका आईटीआर। इसके अलावा हाउसिंग में भी जाएँगे, आपके पास में प्रॉपर्टी बहुत है, आप काम कर रहे हैं, बिज़नेस है और आईटीआर है, तो आपका बिज़नेस लोन से के अलावा आप हाउसिंग के लिए भी एलिजिबल हो जाएँगे। पर्सनल लोन के लिए भी एलिजिबल हो जाएँगे, आईटीआर रहेगा। तो जितने भी लोग हैं, आईटीआर अवश्य रूप से फाइल करें, आईटीआर का यूज़ बहुत जगह आपको आएगा। क्रेडिट कार्ड लेने जाइएगा, क्रेडिट कार्ड में भी आपको आईटीआर डिमांड करेगा। प्राइवेट बैंक बहुत सारा है जो ईज़िली बिना आईटीआर का भी दे देता है, और रेपुटेड बैंक में जाएँगे, नेशनलाइज़ बैंक में जाएँगे तो वहाँ पे आईटीआर का मैंडेटरी करेगा, आईटीआर आपसे माँगेगा ही माँगेगा। तो फाइनेंशियल जर्नी को हेल्पफुल और हैप्पी बनाने के लिए आईटीआर बहुत ज़रूरी है। अगर आईटीआर से संबंधित किसी को कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स करके पूछ सकते हैं, यहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगा। और उसके बाद लोन की बात करें तो इन सब डॉक्यूमेंट को आप कलेक्ट कर लेते हैं तो जो है आपको ईज़िली लोन मिल जाएगा। दूसरा, आजकल बहुत सारे ऐप आ रखे हैं ऑनलाइन लोन लेने के लिए, आप लोग हर जगह अपना आधार, पैन का डिटेल फैच ना करें। कई बार आप फ्रॉड हो सकता है, कई बार आपको नुकसान भी इसका झेलना पड़ सकता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये जानकारी बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी आपको लोन के रिगार्डिंग। और भी किसी तरह की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।